हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों ये है यूपी पीसीएस ए के लिए जनरल स्टडी का एमसीक्यू है। ये पार्ट 1 है और दोस्तों इसी वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 5 टोटल हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जरूर हो जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है। तो डेली 5 पार्ट का मतलब 100 पार्ट का एक एक वीडियो आएगा डेली, नहीं मतलब कुछ दिन के गैप में, लेकिन आएगा जरूर। तो देखते रहिए। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन हिंदी में है और यूपी पीसीएस ए के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उटकमंड, अनाईगुड़ी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर। कौन सी है? अनाईगुड़ी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम। किस धर्म में है? सिख धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? 32, 25, 24 या 22? कितने देशों में है? 22 देशों में। क्वेश्चन नंबर 4, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में या उत्तराखंड में? तो किस में स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित है? अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या वीर सावरकर? तो किसके द्वारा, सॉरी, किसका जन्मदिन मनाने के लिए है ये? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? रूस, यूएसए, इजराइल या फ्रांस? किसके सहयोग से विकसित की गई है? इजराइल के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक करगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, किसने लिखी है ये? मोहिंदर पुरी ने, अनीता नैयर ने, चेतन भगत ने या दुर्जय दत्त ने? तो ये किसने लिखी है? मोहिंदर पुरी ने। क्वेश्चन नंबर 8, सऊदी में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला है? मरियम बिन्त, हनूफ बिन्त, सलमा बिन्त या आसमा बिन्त? तो कौन सी हैं? ये हैं सलमा बिन्त। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ग्रेट बैरियर, बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर। तो अवरोही क्रम क्या है इसका? सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल एंड ग्रेट बैरियर। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकिला, चुंबी घाटी, बनिहाल? तो कौन सा है दर्रा है? वो है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सुलमित नहीं है? कौन सा सही सुलमित नहीं है, हमें ये बताना। बंदरगाह और देशदीय, रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया? तो कौन सा सही सुलमित नहीं है? इगारका चीन। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 एंड सूची को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें इसमें बताना है, ठीक है। सूची 1 एंड सूची 2 हमें दी गए हैं। पर्वतीय दर्रा राज्य ये है, तो इसको हमें सबसे पहले सही सुलमित करना है, ठीक। तो माणा उत्तराखंड आएगा, नथुला सिक्किम 1, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो 2, 3, तो क्या आएगा? A4, V1, C2 एंड D3। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही है, सॉरी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है? हमें बताना कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है। फो आल्प्स पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसेन मिस्र? कौन सा सही सुलमित नहीं है? बोरा पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, बीओबी या एसबीआई?
किसके द्वारा की गई है ये? एसबीआई द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो कौन सी नवीनतम है? गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 एंड सूची 2 को सुलभित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले सही मिला लेते हैं। लानोज दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये स्टेपी यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और बेल्ट अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका। तो कौन सा देश है सबसे बड़ा निर्यातक? श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 18। सूची वन एंड सूची टू को हम क्या है? सुलमित करना और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची देखते हैं। किर्गिज कहाँ पे पाई जाती है? ये किर्गिज मध्य एशिया, बुस्मैन कालाहारी और एनु जापान, बुद्दू बद्दू कालाहारी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 एंड सूची 2 को क्या सुलमित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर हमें चुनना है। औद्योगिक और देश दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो किर्गिज है ये कहाँ का है? मध्य एशिया की है। बुस्मैन कालाहारी, एनु जापान और बद्दू अरब। ठीक। क्वेश्चन नंबर, तो ये ऐसे मैच होगा तो क्या आएगा? A3, V4, C1 एंड D2। जिसमें भी हो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 एंड सूची 2 को क्या करना है? सुलमित करना है और कूट को मिलाना है। औद्योगिक दिया है और देश दिया गया है। ठीक है, तो इसमें किनकी? जापान, कैंटन चीन, लॉरेन फ्रांस एंड बेलो हॉरिजेंटाले ब्राजील। A2, B1, C4 एंड D3। क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 एंड सूची 2 का हमें मिलाना है और खनिज का मिलाना है। तो केंद्र केंद्र दिया गया और खनिज दिया गया है। मुकुम मैग्नीज, डल्ली राजहरा, लौह एक्स, कोरापुट फ्रांस, चित्रदुर्ग बक्साइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों ये पार्ट 1 में थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन है पार्ट 2 में। ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। टोटल 5 पार्ट इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें या किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जिला योजना में किसको सम्मिलित किया जाता है? तीनों को किया जाता है। नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो किस में है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर। मथुरा, आगरा, ग्वालियर या आगरा, कानपुर, लखनऊ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन शहर हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता वह है? कर्नाटक तट, मालवार, कोंकण, कोरोमंडल तट। तो वो कौन सा तट है? कोंकण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है? दशक, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में। 1971 से 81 24%, 81 से 91 23.87, या फिर 91 से 2001
21.54 या फिर 2001 से 2011 19.05। तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, ताती पाका तेल शोधन अवस्थित है असम राज्य में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक राज्य में या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में? तो कहाँ पर अवस्थित है ये? आंध्र प्रदेश राज्य में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता में, मैंगलोर में, चेन्नई में या दिल्ली में? तो कहाँ पर होती है ये सबसे कम वर्षा? चेन्नई में, मानसून काल में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेखित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी सही है। तिलैया बांध, बांध, कुनार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी या नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी? तो कौन सा सही सुलेखित नहीं है? तिलैया बांध, कुनार नदी। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो कौन सा राज्य है? बिहार। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? शांता कुमार, सी रंगराजन, वाई वी रेड्डी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन से थे? वाई वी रेड्डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि आलेख, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि आलेख राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में? तो किस वर्ष किया गया था ये? 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के लिए शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना या डिजिटल भारत योजना? तो कौन सी योजना है? स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या फिर कौशल भारत योजना? किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? कौन सा राज्य 70% से अधिक तंबाकू कॉफी पैदा करता है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना या फिर बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार? तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। क्वेश्चन नंबर 16, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 27 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष या 30 वर्ष? कितने वर्ष हो गए? 29 वर्ष। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी या मुद्रा आपूर्ति में कमी? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 5 से 15 वर्ष या 5 से 16 वर्ष? कौन सा आयु वर्ष? 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से किस वर्ष
में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2014 में? तो किस वर्ष की गई? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों ये पार्ट 3 है। ठीक है, टोटल अभी तक 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी 60 क्वेश्चन और देखना है तो पूरा वीडियो जरूर देखिए आप ये। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर या नजीबाबाद? तो किस शहर में है? खतौली में। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन? तो कौन सा घुल जाता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में या वाराणसी में? तो कहाँ पर है ये? नोएडा में। ई बिज संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, या फिर विपणन संबंधी पूछताछ है जो एकल द्वार से, या फिर सरकारी सेवाओं के पहुंच हेतु एकल द्वार से? ई बिज किससे संबंधित है? सरकारी सेवाओं के हेतु एकल द्वार से। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है 2014 से 21, 14 से 24 या 15 से 22 या फिर 15 से 25? कौन सी समयावधि है इसकी? 15 से 22। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित भारतीय जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में, 2012 में, 2014 में या 2015 में? तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी? तो इसको किसको पायरोमीटर किसको कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से निम्नलिखित समिति ने की है? वलय समिति ने, केलकर समिति ने या सियोम समिति ने या रंगराजन समिति ने? तो किसने की थी? केलकर समिति ने। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा में? तो क्या है डायनमो? जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, NO2 या O2? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2, ऑक्सीजन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलमित करना है और तथा हमें सही उत्तर चुनना है। तो विटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए, वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि के लिए, पिस्सीकल्चर ये मछली पालन के लिए, और ओलिकल्चर ये सब्जी की खेती के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सही है, सुलेमित है। A4, B3, C2 और D1। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन? किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, या उष्णकटिबंधीय वनों में, या फिर शीतोष्ण वनों में? तो किस में पाई जाती है जैव विविधता सबसे ज्यादा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपयुक्त सभी? तो उर्वरक का यदि ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सारे प्रदूषण होंगे। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है? 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? तो कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील? तो पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र ये है धान का खेत। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा यहाँ कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या आया था? हरित क्रांति, फिर आया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद गरीबी हटाओ। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों
की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया या द्रव हाइड्रोजन? तो यहाँ पे क्या यूज होता है? भारी पानी मतलब D2O। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं? सौर सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या मोलर सेल? तो प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल प्रदान करता है। इनमें से सही कथन कौन सा है? 1, 2 एंड 3। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1, ऑप्शन 1। क्या है? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। ठीक है। और यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा? तो कौन सी ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा का। खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता? तो मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का अंकुर या फिर राई का तेल? तो विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? का गेहूं अंकुर का तेल। क्वेश्चन नंबर 3। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए, रिलेटिविटी के लिए या फिर विशेष बोस आइंस्टीन संख्या के लिए? किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है? करनाल में, हिसार में, आनंद में, जयपुर में? तो कहाँ पर स्थित है? करनाल में। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है? सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या कत्था वृक्ष की छाल से? तो कुनैन का निष्कर्षण किसके लिए किससे किया जाता है? सिनकोना की छाल से। मानव सदृश लघुत्तम कपी है? गिम्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या फिर ओरंगुटान? तो कौन सा है? गिब्बन। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? थायमिन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्बी, विटामिन ए प्रधानता, विटामिन के रक्त जमना? तो कौन सा सही सुमेल नहीं है? विटामिन ए प्रधानता। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है? प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, संयोजन? क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड? तो पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम 1959? तो कौन सा है वन जीवों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश? तो जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में? तो किसमें बढ़ोतरी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो कौन सा होता है? बी पॉजिटिव, ओ, ए बी या फिर ए पॉजिटिव? तो
यूनिवर्सल डोनर का होता है ओ समूह। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बरेली में, मथुरा में, करनाल में या पटना में। कहाँ पर स्थित है ये? बरेली में। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरोमीन या फिर उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से या फिर अति अम्लता से। ऑप्शन ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 17। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्स कैप्सिसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसाइनिन की उपस्थिति। सही आंसर का ऑप्शन बी, कैप्सिसिन की उपस्थिति। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, कैंडिडा सल्फी या ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। तो कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घतम दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.0 पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 पर या फिर दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 पर या फिर दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 पर। कितने पर ये झुकी होती है? दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 पर। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, ह्रम्मेदेश स्तंभलेख से या हैन्सांग के विवरण द्वारा या फिर प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो किसके द्वारा हमें विवरण मिलता है कलिंग युद्ध का? 13वें शिलालेख द्वारा। पार्ट 5। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयुक्त आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन या एथेन। कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हम बायोगैस संयंत्र से? मेथेन। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? तो विक्रमशिला बिहार का संस्थापक था धर्मपाल। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की या गौतमी पुत्र सातकर्णी की? तो किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नगलापुर, उदयगिरी, चंद्रगिरी। कहाँ की स्थापना की? किस नगर की? नगलापुर की। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1900 में, 1888 में, 1885 में या फिर 1886 में? तो कब हुआ था? 1886 में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो किससे किसने ली थी? अकबर ने। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या फिर इंडियन नेशनल पार्टी? कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में या हैदराबाद में? तो कहाँ पर स्थित था वो? लखनऊ में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर? तो कौन हुआ था? सतारा। सर टाइम सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827, 1819 से 1826 या फिर 1822 से 1829 या फिर 1818 से 1825? तो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे सर टॉमस मुनरो? 1820 से 1827 के बीच में। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला या संगीत कला? तो किस कला को सुरक्षा दिया था? चित्रकला को।
द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे? डी के चक्रवर्ती, डी पी अग्रवाल, डब्ल्यू ए फेयर्स फेयर सर्विस या फिर ए घोष? कौन थे डब्ल्यू ए फेयर सर्विस? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश? किसको कहा गया? बलबन को। भारतीय गौरव का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या हेमू? तो अंतिम सूर किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज को। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई या फिर रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1927 में, 1527 में, 1526 में, 1525 में या 1524 में? तो किस वर्ष किया था? 1526 में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाए यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? 14 दिनों, 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक या फिर 16 दिनों तक? तो कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। अंग्रेजों के अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती। किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष? तो किसको ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? रॉलेट एक्ट के, जलियांवाला नरसंहार के, साइमन कमीशन के या क्रिप्स मिशन के? तो नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किसके विरोध में किया था? जलियांवाला नरसंहार के। तो दोस्तों ये अभी टोटल 5 पार्ट हमने इसमें देखे हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ठीक है, जो कि जीएस से रिलेटेड है। तो दोस्तों हम इसके बाद जो अगला पार्ट 6, 7, 8, 9, 10 का जो होगा अगला पार्ट वो लेके तभी आएंगे जब इस पार्ट को अच्छा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और यदि बोलेंगे तो हम ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पिकिया टेक क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।